नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 2-3 दिन से चल रहा है बारिश का सिलसिला। अब तैयार रहिए ओलों की बारिश के लिए। जी हां, अगले 48 घंटे बारिश के साथ दोहरी मुसीबत के होने वाले हैं। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में ओले पड़ने की संभावना जताई है। इसकी शुरुआत अगर आज रात से ही हो जाए तो कोई अचंभा नहीं, क्योंकि फरवरी में ऐसी बारिश हाल फिलहाल में देखी नहीं गई थी। फागुन की फुहार, वो भी 2 दिन से लगातार। आसमान में मंडराते बरसात के मौसम जैसे काले बादल और बारिश की इतनी तेज बौछार। बरसात के मौसम में भी दिल्ली ने नहीं देखी होगी बारिश की ऐसी मार। बारिश जो है लगातार दिल्ली में हो रही है। दोपहर 12 बजे से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इंडिया गेट पर आकर, और जाहिर तौर पर इस समय जो कुछ लोग हैं वो आइसक्रीम्स का भी मजा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से अचानक एकाएक दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। पारा भी जो है काफ़ी लुढ़क गया है, बिजली लगातार कड़क रही है, और मौसम विभाग का भी साफ साफ यही कहना है कि ये मौसम आगे भी बना रहेगा। 2-3 दिन तक दिल्ली वासियों को इसी तरह से बारिश जो है वो देखनी पड़ेगी। बारिश कहीं ना कहीं राहत की खबर है लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बारिश आफत लेकर भी आई है। खासकर बीमारियां इस बारिश में ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि वो अपना ध्यान रखें जो लोग हैं, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं बीमारी की चपेट में आया जा सकता है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि इस झमाझम बारिश का मजा दिल्ली वासी 2-3 दिन और रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये मौसम जो है बना है, और आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर कुछ लोग ज़रूर आए हैं। हालांकि जो यूजुअल जो विजिटर्स आते हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन जो कुछ लोग बारिश का जो शौक लेते हैं, जो कहीं ना कहीं बारिश को एंजॉय करते हैं, वो लोग यहाँ आए हैं। एक झटके की बारिश होती बात कुछ अलग होती, लेकिन यहाँ तो बादल बुधवार से ही उमड़ घुमड़ रहे हैं। जब जी में आए तब बरस जा रहे हैं। घंटे 2 घंटे में लगता है मौसम साफ है, धूप भी निकल आती है, तो लगता है कि चलो अब मुसीबत गई। लेकिन बारिश है कि अभी जाती नहीं दिखती। एक तो बारिश, ऊपर से बड़ी ठंड। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम का बेमौसम यूटर्न कहर ढा रहा है। बादल गरज कर डरा रहे हैं और बारिश बरसकर भिगो रही है। छाता उड़ जाने को बेताब है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि बहुत तेज बारिश ही नहीं, इसके साथ हवा का भी असर देखा जा सकता है। और लोगों को ये लग रहा है, दिल्ली वाले सोच रहे हैं मौसम कंफ्यूज है, लेकिन दरअसल मौसम के पीछे अपनी वजह है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉइस्चर यानी नमी आई है, उसकी वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। अब मौसम का रुख इस तरह बेमौसम बदल जाए, मुसीबतों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। मौसम विभाग ने अनुमान जरूर लगाया था बारिश का, मगर हाल इस कदर बेहाल होगा ये किसको पता था। शुक्रवार से तो बारिश का सिलसिला भी बदल गया। गुरुवार रात से ही हो रही बारिश थोड़ी देर के लिए थमी, लेकिन दोपहर होते होते मूसलाधार बनकर गिरने लगी। दिल्ली एनसीआर के मौसम में कल रात से आए बदलाव के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। गाजियाबाद और नोएडा के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, और इस वक्त हम विजय चौक पर हैं, और यहाँ पर भी आप देखें तो चारों तरफ काले घने बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते जो तापमान है उसमें गिरावट आ गई और जो ठंड का एहसास है वो बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की से तेज़ बारिश होने के आसार हैं, और इसकी वजह मौसम विभाग बता रहा है कि जो साइक्लोन राजस्थान के इलाके में और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आया है, उसके चलते ये पूरे मौसम में बदलाव आया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसकी एक वजह है। कुल मिला के इस मौसम के बदलाव के बाद जो ठंड धीरे धीरे जा रही थी वो एक बार फिर से वापस आ गई है, और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम विभाग का मानना है कि मौसम ऐसा ही रहेगा, जिससे बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक चला जाएगा, वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास बना रहेगा। और दिल्ली एनसीआर में जो सर्दी का एहसास है वो अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहेगा। इसे कहते हैं बेमौसम की मुसीबत। साल के कैलेंडर में मार्च का महीना दस्तक दे रहा है। इसकी आहट के साथ गर्माहट की वापसी मान ली जाती है, लेकिन मौसम का ये सर्द मिजाज अभी मार्च में भी खिंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बारिश पड़ी है, अगले 24 घंटे में ओले पड़ने की भी संभावना है। आफत सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी बिहार तक यही सिलसिला रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम की तरफ से चला गर्म हवाओं का विक्षोभ पूरे हफ्ते तक खिंच जाए तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। अरविंद ओझा, प्रमिला दीक्षित और रजत सिंह के साथ चिराग गोठी,
दिल्ली आज तक। ओला गिरने को लेकर मौसम विभाग ने आधे हिंदुस्तान के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिम में पंजाब, राजस्थान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल और यूपी और उत्तर में हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक बारिश के साथ ओले पड़ने से लोगों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। आखिर फरवरी महीने में ये सब कुछ बेमौसम क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस मूसलाधार बारिश में भूल जाइए ये वीकेंड। अगर प्लान बनाया हो कहीं बाहर घूमने का तो उसे कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि अगले 48 घंटे ऐसी ही बरसात होने वाली है। वैसे तो यह हाल पूरे जनवरी फरवरी महीने का रहा, तब सर्दी और कोहरे के साथ मार थी कभी कभार होने वाली बारिश की। लेकिन मौसम के इस नए यू टर्न में बारिश ही सारी कसर पूरी करने वाली है। लगातार बारिश ने बढ़ाई ठंड, पूरे उत्तर भारत में बढ़ी मुसीबत। अगले 48 घंटे पड़ सकते हैं ओले। मार्च के पहले हफ्ते तक खराब मौसम। उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में इस तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक इसी तरह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह के मौसम के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसकी वजह से हरियाणा और राजस्थान में 2 लो प्रेशर एरियाज बन गए हैं, जिनके इंटरेक्शन की वजह से मध्य भारत के ऊपर लगातार बादल बन रहे हैं। ये बादल लगातार हिमालय की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह का मौसम देखा जा रहा है। ये महज अनुमान नहीं, बल्कि इसके आसार साफ दिख रहे हैं। आसमान में मंडराते काले बादल और लगातार गिरती मूसलाधार बारिश इसका साफ संकेत है। अभी भी आपको अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से मार्च आ रहा है। कम से कम 48 आवर्स तक ये जो स्थिति है, इतना रेनफॉल एक्टिविटी जो कम होगा, लेकिन जैसा जितने जगह कवर होगा उतना जगह आज भी होगा, कल भी होगा। मौसम के संकेतों को अब जरा सैटेलाइट इमेज से समझिए। बारिश के मुसीबत भरे बादल पूरे उत्तर भारत पर मंडरा रहे हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश के आसार साफ नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी महीने में मौसम की तब्दीली के पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो छठी बार आया है। इसके साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं भी मिल रही हैं, जिससे उत्तर भारत के आसमान पर बादल बन रहे हैं। कई इलाकों में तो ओले पड़ने की संभावना भी बन रही है। फरवरी में 2 चीज़ें हुई हैं इस बार। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा है। यूजुअली 4 के 5 आते हैं, लेकिन इस बार लगभग 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक फरवरी के महीने में आए हैं। पश्चिमी हवाओं का ये जोर मौसम विभाग के लिए भी चौंकाने वाला है। एक महीने में 6 हमले के साथ इसने फरवरी महीने का रंग रूप भी बदल दिया। इसका कहर मार्च में भी जारी रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला मार्च में भी सामान्य से ज्यादा होगा। 3 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर दोबारा से उत्तर पश्चिमी भारत में, खासकर पहाड़ों में और पंजाब हरियाणा में अफेक्ट करेगा। यहाँ 3 और 4 मार्च को, और हो सकता है 5 मार्च की सुबह तक मॉडरेट रेनफॉल दोबारा से उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों में होगी। मार्च के महीने में बारिश की मार मैदानी इलाकों में जहां हल्की से मध्यम तक रह सकती है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार है। लेकिन इसकी वजह से तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। बस यही एक सुकून की बात है। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। अब हम आपको बताते हैं, दरअसल जिस ओले को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो आखिर है क्या। बारिश के बीच कैसे बदलता है अचानक मौसम का रुख और कैसे पड़ने लगते हैं ओले। बारिश के साथ साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े सिर पर पड़े तो चक्कर आ जाए। धरती पर ये बर्फ के छोटे छोटे गोले इतनी तेजी से गिरते हैं कि इनकी चपेट में आने वाला हर शख्स जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह के लिए दौड़ पड़ता है। ओले किसी भी मौसम में पड़ सकते हैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी या फिर फरवरी मार्च का ही महीना क्यों ना हो। अब आपको बताते हैं कि ओले बनते कैसे हैं। दरअसल जब बारिश की बूंदें काफी ऊंचाई से धरती की ओर गिरती हैं, तब ये कई बार वायुमंडल के बड़े इलाके से भी गुजरती हैं, जहां तापमान काफी कम होता है, यानी यहाँ की हवा काफी ठंडी होती है।
ऐसे ठंडे ठंडे इलाके से गुजरती पानी की बूंदें कम तापमान होने की वजह से जम जाती हैं, यानी बर्फ का रूप ले लेती हैं, और जब ये पानी से बर्फ बनती हैं, तब इनका आकार भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि आसमान से गिरते ओलों का आकार बारिश की बूंदों से बड़ा होता है। कई बार ओले का आकार सामान्य से बहुत बड़ा होता है, जो लोगों के लिए हैरानी की वजह बन जाता है। ओलों का व्यास 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। इसका साफ मतलब है कि इन इलाकों के वायुमंडल में मौजूद हवा काफी ठंडी है, जिसका असर ओलावृष्टि के रूप में सामने आएगा। जहां भी ज्यादा देर तक ओलावृष्टि होती है, जिंदगी पटरी से उतर जाती है और इससे काफी नुकसान भी होता है। कई बार ओलों के गिरने से लगी चोट से इंसान तो क्या जानवर तक घायल हो जाते हैं। ओलों का गिरना फसल की बर्बादी की बड़ी वजह बन जाता है। इनसे खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। आज तक ब्यूरो। तो अगले 48 घंटे तक आप भी रहिए सचेत।